प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। प्रिय साथियों, यह एपिसोड जो है यह वृश्चिक लग्न वालों के लिए ही है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी माह के शुरुआत में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु जो है, जहां पर आपको इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, पूरे माह ये यहीं रहने वाले हैं। इन ग्रहों में इस पूरे फरवरी माह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बुध जो है 6 फरवरी तक आपकी कुंडली के जो है दूसरे भाव में रहेंगे और उसके पश्चात यह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और फिर 27 फरवरी को यह चतुर्थ भाव में जाएंगे। इसके बाद सूर्य जो है 12 फरवरी तक आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे और फिर यह चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही शनि उपस्थित है। और इसके बाद शुक्र जो है 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे और 16 फरवरी से लेकर पूरे फरवरी माह में यह पंचम भाव में रहेंगे, जहां पहले से ही बृहस्पति उपस्थित है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, मैंने अभी आपको जो सभी ग्रहों की स्थितियां बताई है, उसी के आधार पर हम फरवरी माह के राशिफल को समझेंगे। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मासिक राशिफल मैं आपको अभी बता रहा हूं, यह ग्रहों के गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। देखिए, सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, बहुत लोगों की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी जो है दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह देखा गया है कि यह लोग जो है ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं और जब इनकी सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो यह गुस्सा करके चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि आप जो है बहुत एनर्जेटिक हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न के कई लोगों को जैसे किसी खेल में या आर्मी में या पुलिस में सेवा देते हुए देखा गया है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, आपकी कुंडली के लग्नेश, आपकी कुंडली के मालिक मंगल देव 13 नवंबर से ही आपके विवाह स्थान में है। यह जो है यहाँ 12 मार्च तक रहेंगे। देखिए, 13 नवंबर से 12 मार्च तक का समय आपके लिए, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के विषय में अच्छा है। 13 नवंबर से अब तक यह अच्छा ही रहा है और इस पूरे फरवरी माह में आपके वैवाहिक संबंध में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ जो है व्यावसायिक साझेदार के लिए भी यह फरवरी माह आपके लिए अच्छा है। प्रिय साथियों, 16 फरवरी से ही फरवरी के अंत तक आपकी जो है कहीं लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। खासकर किसी आप जो है तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। देखिए, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यदि आप अविवाहित हैं तो इस फरवरी माह में कहीं संबंध तय हो सकता है। ग्रहों के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। प्रिय साथियों, अभी 17 जनवरी से ही शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ गए हैं और यहाँ स्थित शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर है। अब देखिए, धीरे धीरे आप पर काम का बोझ बढ़ेगा और जब काम का बोझ बढ़ेगा तो हमारी आय भी बढ़ेगी, तो यह भी एक सकारात्मक बात है। लेकिन देखिए, ऐसी स्थिति में एक बात तो है कि आपको अपनी मेहनत की तुलना में रिटर्न कम मिलेंगे और आपके जो है किसी कार्य में विलंब अवश्य ही होगा। देखिए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप लेबर यानी कि मजदूरों को प्रसन्न रखें और अपने से कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों की मदद करते रहें, तो शनिदेव आप पर मेहरबान रहेंगे। प्रिय साथियों, पंचम भाव में स्थित बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। उनकी पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर है, यानी भाग्य भाव पर है, और उनकी सप्तम दृष्टि आपके जो है लाभ भाव पर है, यानी एकादश भाव पर है, और उनकी जो है नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। तो देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों से आपके लिए समय अच्छा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं।
प्रिय साथियों, यह फरवरी माह व्यावसायिक पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका भी आप प्लान कर सकते हैं। 13 फरवरी से ही आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए, यदि आपका कार्य सरकार से संबंधित है तो आपको इसमें बहुत सहयोग प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साथियों, प्रेम संबंधों का जो सबसे अच्छा समय है वह 16 फरवरी से ही प्रारंभ होगा। लेकिन देखिए, 22 और 23 फरवरी जो है प्रेम मोहब्बत के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में आप कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 16 फरवरी से ही समय आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो फरवरी का आखिरी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए 24, 25, 26, 27 और 28 फरवरी जो है आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाले हैं। यदि आप अपने बॉस से आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट को लेकर बात करना चाहते हैं तो फरवरी के आखिरी सप्ताह में कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, विद्यार्थियों के लिए फरवरी माह सकारात्मक है, लेकिन फिर भी जो है 7 फरवरी तक अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी लापरवाही ना करें। प्रिय साथियों, देखिए किन किन दिनों में आपको जो है विशेष सावधानी रखनी है। 2, 3, 11, 12, 13, 14, 20 और 21 फरवरी जो है इन दिनांक को आपको जो है सावधान रहना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। देखिए, इन दिनों में आप जो है भोलेनाथ के मंदिर जाएं और जलाभिषेक अवश्य ही करें, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। प्रिय साथियों, पूर्णिमा जो है वह 5 फरवरी को है और अमावस्या 20 को है। यह सोमवार की दिन आ रही है। यदि आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन गंगा स्नान करें और पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें, दान करें। इस दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इसके बाद महाशिवरात्रि जो है 18 फरवरी को है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें, अभिषेक करें, बड़ा ही शुभ दिन है। तो यह था वृश्चिक लग्न का फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।